हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक मात्र 28 रुपए के स्टॉक को यहाँ पे हम फोकस करेंगे। फोकस में ये स्टॉक रहेगा, लेकिन साथ में एक पूरी बास्केट को देखने की कोशिश करेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा फर्टिलाइजर स्टॉक में वाह भाई वाह, धमाके ले धमाके ले धमाके, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक, बड़ी बड़ी रैलियां आपने देखने को मिली। लेकिन उस धमाकों के बाद जो शांति आती है ना, जो खामोशी छा जाती है, वो बहुत बड़ी तैयारी होती है। अब इतनी बड़ी रैली के बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी। अब उस रैली में कुछ स्टॉक्स कम भागते हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग चुके होते हैं। तो जो ज़्यादा भाग चुके होते हैं उसमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी। जो कम भागे होते हैं उनमें मौका अभी बना रहता है। तो जैसे ही वो करेक्शन रिजॉल्व होती है तो कम भागने वाले स्टॉक फिर तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए इस स्टॉक को मैं आपके लिए लेके आया हूँ और पूरी बास्केट को देखेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे है। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में लर्निंग के ऊपर फोकस करने को कहता हूँ अर्निंग से पहले। क्यों? क्योंकि जब नए निवेशक मार्केट में आते हैं उनको होता है कि मार्केट में भाई कमाना ही कमाना है। देखो, और हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हट के, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि जो सच्चाई है वो हर कोई जानता है मार्केट के बारे में। अगर मार्केट में आप लर्निंग को प्रायोरिटी दोगे तो अर्निंग हमेशा आपके साथ रहेगी। अदरवाइज मार्केट में अगर आपने लर्निंग को, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी तो फिर जो भी आपकी जेब में है, जो आप मार्केट में लगाओगे, वो सब मार्केट ले लेगी। मार्केट में बहुत शातिर खिलाड़ी बैठे हैं, तो इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी ही देनी है। और जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, वो है मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ उसको भी देखेंगे, समझेंगे और फर्टिलाइजर बास्केट के स्टॉक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक में अगर आप देखोगे ये सरकारी कंपनी है और यहाँ पे अगर आप देखो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यों ये स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं वो आप देखिए जरा। इस स्टॉक को सरकारी कंपनी में क्या देखिए, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 60% की है और सरकार अपने हिस्से बेचने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, कि भाई कहीं तो निकल जाए। जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे स्टॉक उसको निकाल देते हैं, उन कंपनीज को बेच देते हैं, तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे भी आएगा। और ये स्टॉक छोटा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिख रहा है, यही निकलेंगे, निकालो भाई, क्या करना है इनका, प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। सरकार तो बल्कि बिजनेस में आना ही नहीं चाहती है कि भाई ये फर्टिलाइजर का भी बिजनेस करेंगे। अब हो गया दो जिनको। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, आपको फर्टिलाइजर की कंपनी दिखाऊं, यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में चंबल फर्टिलाइजर किस तरीके से भागा, जीएनएफसी, मैं कहूँगा जीएसएफसी, राष्ट्रीय केमिकल, नेशनल फर्टिलाइजर कैसे कैसे भागे। देखिए दीपक फर्टिलाइजर बहुत तेजी से भागे कि नहीं भागे। अभी मद्रास फर्टिलाइजर आपके लिए क्यों लेके आए हैं वो देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए मद्रास फर्टिलाइजर की डिटेल हमने आपको दिखाई और उसके बाद पहले मद्रास फर्टिलाइजर को ही देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। देखिए, जैसे कि कोई भी स्टॉक मैं आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ तो आपको एक बात कहता हूँ कि स्टॉक में हमेशा ट्रेंड को समझने की कोशिश करो। ट्रेंड समझ में तब आएगा जब आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी। तो ये तब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हायर हाई बना, हायर लो की फॉर्मेशन हुई, फिर आती है बड़ी रैली, आई कि नहीं आई, फिर क्या आया बड़ी करेक्शन, और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ फिर आई बड़ी रैली, नहीं आई, फिर बहुत बड़ी रैली आई जो स्टॉक के प्राइस को 20 रुपए के लेवल से 50-60 रुपए के लेवल तक ले गई। समझ रहे हो इस बात को? देखिए, और वही सिचुएशन फिर से ये बड़ी गिरावट के बाद जैसी ये चीज़ें रिजॉल्व हुई और ये स्टॉक 8 रुपए के लेवल से चल रहा है। देखिए, पहली रैली, पहली करेक्शन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रैली करेक्शन, रैली, दूसरी रैली, अभी क्या है, दूसरी रैली का करेक्शन चल रहा है, करेक्शन फेज चल रहा है। और इस करेक्शन फेज को हमेशा ध्यान दिया कीजिए। इस करेक्शन फेज में क्या होता है कि जो बाइंग के बाद सेलिंग होती है ना, वो बिल्कुल ही खत्म वाली। देखिए, और इस करेक्शन फेज को मैं अभी आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बुलिश क्रॉस बन चुका है, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन चल रही है, मंथली टाइम फ्रेम अभी है और सब कुछ हो रहा है एसिड एरिया में। इस स्टॉक ने यहाँ पे जो हमारा फोकस लिया ना, वो क्यों लिया, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 200 की लाइन वीकली पे, जो कि हमेशा रेजिस्टेंस का काम करती है, और मैंने आपको हमेशा कहा है एक बार प्राइस इसको क्रॉस कर दे तो फिर ये काम करेगी आपके सपोर्ट का, और इसने बिल्कुल ही वैसा किया। और ये देख सकते हो आप,
ये स्टॉक का यहाँ पे बुलिश क्रॉस बना और ये बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन। ऑल्दो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, ट्रैक करते हैं, ये स्टॉक हमारी रडार में अब पहली बार नहीं आया। ये स्टॉक दिसंबर एंड में रडार में आया था। क्यों? जिस तरह टाइम पे हमें टाटा मोटर्स के शेयर हमने देखे थे, ये स्टॉक इस टाइम पे रडार में आया था क्योंकि इसने एसिड एरिया में हमें जॉइंट की फॉर्मेशन दी थी। जॉइंट समझते हो आप? इसको हम जॉइंट कहते हैं। देखिए दो स्विंग के बीच में, ये स्विंग देखिए, इनके बीच का जो जॉइंट, ये फॉर्मेशन देखिए, ये जो जॉइंट बना था, इसीलिए स्टॉक 20 रुपीज से रडार में आया। एक रन ये ऑलरेडी हमको दे चुका है, लेकिन दूसरा रन अब जाके वो भी 200 का सपोर्ट। आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है, इसीलिए ये स्टॉक का वीडियो हम आपके लिए भी लेके आए हैं। तो देखिए पिछले कुछ टाइम में, पिछले 4 दिनों के अंदर मैं कहूंगा जो तबाही मचा रखी है ना फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने। देखिए बेस की फॉर्मेशन होती है, ये देखिए अब आप बेस की फॉर्मेशन क्या है, देखिए आप देखोगे धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और यहाँ पे लेवल क्रॉस हुआ। इस लेवल क्रॉस के साथ आप देखिए कैसा रन दिया इसने, बढ़िया। इतनी बड़ी रैली के बाद अभी करेक्शन चल रही है, आज ही ये करेक्शन आई है और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी आपके लिए फिर से मौका और फिर एक बड़ी रैली की तैयारी। ये तो एक स्टॉक है मद्रास फर्टिलाइजर जिसकी हम बात कर रहे हैं। जरा एनएफएल को देखते हैं, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। देयर रन देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। ये 38 के लेवल से गया है ऑलमोस्ट 65 के लेवल पे, लेकिन अब इसमें कितना बड़ा रिस्क हो गया देखिए, है कि नहीं है? बहुत बड़ा रिस्क हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो, ये और नीचे आ सकता है क्योंकि जब मूविंग एवरेजेस से काफी दूर निकल गया तो फिर आपको पता ही है कैसी सिचुएशन है। बट ये लेवल जो था देखिए, जो ये करेक्शन आ रही थी, आपको कि वाह यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पे देखा आपने 20 EMA के पास की ये करेक्शन थी और 200 का लेवल देखिए जैसे ही पार हुआ अब करेक्शन इसमें चल रही है। जो सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी धमाका हो चुका। आरसीएफ के शेयर को देखते हैं, देखिए आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, देखिए बिल्कुल है कि नहीं है? ये बुलिश क्रॉस, ये करेक्शन देखिए, ऐसी करेक्शन हम आपको जब बात करते हैं ना बुलिश क्रॉस के बाद की, हम एक एक स्टॉक जब आपको दिखाते हैं बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, जैसे हमने एबी कैपिटल को मैं फिर से ले लेता हूँ एग्जाम्पल पे, क्योंकि एबी कैपिटल हमारा रिसेंट एग्जाम्पल है। देखिए जब मैं कहता हूँ ना वीकली पे बुलिश क्रॉस बन गया, फिर करेक्शन आई, फिर ये रडार पे जाएगा, देखिए इस स्टॉक का हमने इस टाइम पे आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो क्रिएट किए थे और बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट भी लिया होगा। और मैं आपको कहूँगा भाई देखिए आप सीख बहुत कुछ रहे हो, लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते, लाइक नहीं आते वीडियो पे देखता हूँ मैं। देखिए अगर आप कुछ सीख रहे हो यहाँ पे, मैं बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक, अगर आप कुछ सीख रहे हो ना तो जेन्युइनली एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया कीजिए, और ज़्यादा नहीं तो एक कमेंट और कर देना अगर आप सीख रहे हो तो। अगर नहीं सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर सीख रहे हो तो इतना अप्रिशिएशन हमें भी मिल जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए, थोड़ी मेहनत हम भी करते हैं तो अप्रिशिएशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए बुलिश क्रॉस फ्लैट करेक्शन, व्हाट अ रैली, अमेजिंग रैली फ्रॉम 50 to 100, पैसा डबल कितने हफ्तों में? 2 हफ्तों के अंदर पैसा डबल। आप कहोगे यार स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है? देखिए प्रोसेस के थ्रू चलिए, कभी आपको 5% मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, 10 नहीं तो 20 मिलेगा, कभी 30 मिलेगा और कभी डबल भी हो जाएगा कुछ दिनों में, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको 5 में भी खुश रहना और 100 में भी खुश रहना, और हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलिए और प्रोसेस के थ्रू चलिए। तो ये 100% के जैकपॉट भी हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा आपको मिलेंगे, कभी कभी 40, कभी 50% एक आध हफ्ते में, एक महीने में, ये रैंडमली आते रहेंगे। तो आपको प्रोसेस के थ्रू चलना है, ये चीज़ें इन जर्नी मिलती रहेंगी। अब ये देखिए, ये छोड़िए दीपक फर्टिलाइजर, बहुत टाइम से हम इस स्टॉक का इंतजार कर रहे थे भाई कब ये रिजॉल्व, क्योंकि ये स्टॉक आज नहीं, हम इसका इन लेवल से जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ ना, तो ये जो लेवल था 180 के बाद ये जो करेक्शन आई बुलिश क्रॉस के बाद की, अब सोचिए जरा कि कोई पेशेंस वाला जिसके पास पेशेंस की कमी होगी वो क्या करेगा? समझ रहे हो इस बात को? वो कहेगा यार ये तो भाई भाग ही नहीं रहा है। फिर देखिए हायर बेस बना और उसके बाद जो रैली आई, क्या रैली आई, 160 से सीधे 220। तो ये दीपक फर्टिलाइजर आपने देखा। यही नहीं, मैं आपको दीपक फर्टिलाइजर के बाद जरा देखते हैं जीएनएफसी और जीएनएससी। देखिए जीएनएफसी, ये देखिए एक गुजरात नर्मदा, ये देखिए जरा, देखिए बुलिश क्रॉस। अब कोई नई चीज इसमें है? आप खुद देखिए, बुलिश क्रॉस, पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन, रैली, कितना रिस्क है आपका अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया इस रैली पे? 189 का रिस्क गेन देखिए, फिर से ये करेक्शन आया, फिर देखिए रिस्क 199, एंट्री पॉइंट पर कहूँगा 232 भी अगर आपने लगाया तो गेन देखिए 340। ये जीएनएफसी की बारी है। और जीएनएफसी के बाद आप देखिए एक और था हमारे पास जीएस, देखिए जीएसएफसी, ये देखिए। अब इसमें देखिए सिचुएशन क्या है, बुलिश क्रॉस, सिंपल करेक्शंस और रैली। कुछ अलग था, कुछ अलग डिफरेंट था? नथिंग, सिमिलर थिंग, बुलिश क्रॉस, करेक्शन एंड जंप।
तो इस तरीके से जब आप देखोगे समझोगे आप कहोगे यार स्टॉक मार्केट कितनी आसान है। बट ऐसी चीज़ों को भी ग्रैब करने के लिए जो मेन होता है ना एग्जीक्यूशन पार्ट, वो आपके अंदर होता है। वो एग्जीक्यूशन में महारत तभी आएगा जब आप इस तरीके से लर्न करके आप थोड़ा टाइम देखिए। स्टॉक मार्केट में मैं कहूँगा सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए सीखने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम इक्वल टू मनी। समझ लो इस बात को। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, रेगुलर वीडियोस देखते हो और उन वीडियोस को देखिए 4-4 5-5 बार देखिए, समझिए उनको, तो आप कहोगे हाँ यार मार्केट में सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, और टाइम इक्वल टू मनी। आप देखिए टाइम बहुत बड़ा पैसा होता है टाइम में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है। सोचिए जरा, आपको क्या है, लोग ऑप्शंस में टाइम टाइम का पैसा कमाते हैं, खाली टाइम का। उनका वही एक्सपायरी आ गई, टाइम नीचे गिरेगा, टाइम जैसे जैसे खत्म होगा पैसे जेब में आते रहेंगे। सोचिए टाइम इक्वल टू मनी, याद रखें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।